लोग कहते हैं इसी लड़की का श्राप ईरान को लगा है, क्योंकि इस लड़की के फांसी के बाद से ही ईरान में कभी शांति नहीं रही। सबसे क्रूर सजा दिए जाने का जो मामला दुनिया के सामने आया था, वो ईरान की 16 वर्षीय मासूम लड़की अतीफे रजवी सहली का मामला है। जब वह 5 साल की थी, तब एक कार दुर्घटना में रजवी की मां की मृत्यु हो गई। बताया जाता है कुछ ही देर बाद उसका छोटा भाई था, वो नदी में डूब गया था। वह अपने वृद्ध दादा दादी के साथ में रहती थी। उसकी जिंदगी का असली बुरा दौर तो तब शुरू हो गया था जब एक 51 वर्ष का रिटायर्ड गार्ड अली दराबी की उसके ऊपर बुरी नजर पड़ गई थी, और 51 वर्ष के अली ने 15-16 साल की इस मासूम लड़की के साथ बलात्कार किया, जो एक या दो बार नहीं बल्कि सैकड़ों बार। दरअसल रजवी के परिवार को मजदूरी जैसे कामों की वजह से सारा दिन घर से बाहर रहना पड़ता था, और उसी दौरान अली दराबी उसे अपनी हैवानियत का शिकार बनाता था। उसने रजवी को बुरी तरह धमका दिया था कि अगर वह उसने किसी को कुछ भी कहा तो उसे और उसके परिवार को मार डालेगा। डरी सहमी रजवी घुट घुट कर जीती रही, और ये दरिंदा उस मासूम बच्ची को अपनी हैवानियत का शिकार बनाता रहा। यह सिलसिला पूरे 3 साल तक चलता रहा। कहा जाता है कि रजवी ने फिर भी अपने घर वालों को इस बारे में बताने की कोशिश की थी, लेकिन उसने परिवार वालों को भी फटकार करके चुप करा दिया। लेकिन जब धीरे धीरे से इस दरिंदे की हैवानियत हद से ज्यादा बढ़ने लगी, तब रजवी के पिता ने परिवार के लाख आग्रह के बाद पुलिस को इस बात की सूचना दी। हमारे कुछ बुद्धिजीवी जिस खाड़ी देश की संपन्नता का गुणगान करते नहीं थकते, वहाँ का कानून कैसा है। पुलिस को इस बात की खबर लगते ही आरोपी के बजाय पीड़िता रजवी को ही थाने बुलाकर उसे कड़ी पूछताछ की, और उसे वही क्राइम अगेंस्ट कस्टडी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। दरअसल इस्लामिक शरिया कानून के अनुसार क्राइम अगेंस्ट कस्टडी जो सात्विकता, वर्जिनिटी के उल्लंघन और यौन व्यवहार से संबंधित अपराध होता है, जिससे गैर मर्द से किसी भी तरह के संबंध बनाने पर महिला को ही सजा दी जाती है, जब तक वो बात साबित न कर सके कि उसने आरोपी को संबंध बनाने के लालायित नहीं किया था। इस वजह से रजवी को सलाखों के पीछे डाल दिया गया। या उसे अली से तो छुटकारा मिला, लेकिन दरिंदगी से नहीं। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रजवी को थाने में ही बेहद प्रताड़ित और टॉर्चर किया जाता था, और कहीं पुलिस वाले बारी बारी से उसका दुष्कर्म भी करते थे। काफी मशक्कत के बाद जब रजवी की दादी को उससे मिलने की इज्जत दी गई, तो रजवी ने बताया कि कभी कभी तो उसके साथ इतनी दरिंदगी की जाती थी कि वो अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो पाती। उस दर्द की वजह से उसे चलने के लिए भी अपने चारों हाथ पैर के सहारे से ही चलना पड़ता था। अब अगर आप में जरा भी मानवता होगी तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप ये सब सुन के आपके भी रोंगटे खड़े हो गए होंगे। लेकिन अभी थोड़ी और हिम्मत रखिए, क्योंकि इस सिस्टम का अभी एक और कांड उजागर होना बाकी है। लेकिन कोर्ट में आरोपी और पुलिस ने मिलकर ऐसी दलीलें दी कि मामला रजवी के खिलाफ ही जाने लगा। फिर ऊपर से शरिया कानून, जज हाजी रेजई जो उल्टा रजवी पर ही सजाएं सुनाने लगा। अब अतीफा रजवी को एहसास हुआ कि वह अपना केस हार रही है, तो उसने अपनी सफाई देने के लिए जल्दबाजी में अपने चेहरे से हिजाब, जिसे बुर्का कहते हैं, उसको उठा लिया और कहा कि अदालत को उसे नहीं बल्कि अली दराबी को दंडित करना चाहिए। लेकिन उस अकल के अंधे जज ने हिजाब हटाने को अदालत का और अपमान बताते हुए रजवी को उम्र कैद की सजा सुना दी। यह सुन रजवी गुस्से में लाल हो गई, और होती भी क्यों न, इतना अन्याय झेलने के बाद भी उसे इंसाफ देने के बजाय वापस उस नर्क में जाने को कहा जा रहा था। उसे सिर्फ वो दर्दनाक पल याद आ रहे होंगे, इसलिए उसने विरोध में अपनी जूती निकालकर जज की ओर फेंक दी। इससे जज हाजी रेजई इतना बौखला गया कि उसने तुरंत रजवी को फांसी की सजा सुना दी। 15 अगस्त 2004 को ईरान के नेका में उसे एक क्रेन से लटकाकर सरेआम फांसी दी गई। बीबीसी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ अपील में पेश किए गए दस्तावेजों में उनकी उम्र 22 साल बताई गई है, लेकिन उसके जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र में कहा गया कि वह केवल 16 साल की थी। ये कैसा न्याय है? ये कैसा कानून है? क्या यही है मुस्लिम बहुदाई वाले देशों में मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी की असली तस्वीर? और ये तो सिर्फ एक ऐसा मामला है जो ईरान से बाहर की दुनिया तक पहुंच गया। ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान
और न जाने ऐसे कितने स्थान हैं जहां ऐसे क्रूर कानून की वजह से कितनी निर्दोष बालिकाओं को मौत के घाट उतार दिया जाता है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। मैं राकेश गोदारा, आप देख रहे हो RCR प्लस।